गेस करने का 1/3। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना आगे क्या पूछा जाने वाला है। गेस करके सही आंसर देने का चांस 4 ऑप्शन है, 1/4 इंटू ये क्या है कॉपी करने का 1/6 और कॉपी करके सही चांस देगा 1/8। सबको कैलकुलेट करो 24/20। नेक्स्ट क्या है ना हर्षल, बोलना पड़ता है क्लास में। IITian बनना है तो बिना बोले नहीं बन पाओगे ना, कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनता। देख लो अभी, देख लो जो लोग बोलते हैं वो पक्का IITian बनेंगे, जो लोग नहीं बोलते हैं उनका नहीं पता। वो ऐसा ही होता है, जो लोग बोल पाते हैं ना, वो बोलने के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय K, बोलेगा हाथी गड्ढा, ऐसा नहीं चलता है ना, कुछ बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और जो लोग ये इन्वॉल्वमेंट में आते ही नहीं है ना, उनको पता होता है कोई न कोई दूसरा बोल भी करेगा, हम क्यों करें, तो उसका दिमाग उतना तेज ही नहीं हो पाता है। समटाइम बच्चे में मैं भी इतना इस लेवल की कमजोरी देखता हूँ कि अगर मैंने पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कितने, तो -d/4 है। अब मतलब -d का वैल्यू, तो कोई बाजू से बच्चा बोल जाता है, इसको समझ ही नहीं आता है कि d का वैल्यू क्या होता है। इसके बाजू से कोई पीछे से बोल देता है कि b² - 4ac होता है d का वैल्यू, और इसको समझ नहीं, अच्छा ये बोलना था क्या। तो ये इस लेवल तक स्लो होते हैं लोग। समटाइम मैं पूछा हूँ कि अच्छा ये जानने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, तो उसको याद ही नहीं अभी क्वेश्चन पढ़ा है, वो बाजू वाला बोल देता है जानने का प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है। कुछ बच्चे को ये यही नहीं पता कि जानने का प्रोबेबिलिटी दिया ही नहीं है, उसको लगता है अच्छा जानने का प्रोबेबिलिटी तो दिया ही नहीं है, और उसके बाजू से कोई तुरंत सोच लेता है कि कॉपी करने का और गेस करने का चांस दिया है, मतलब जानने का भी दिया है, वो तुरंत क्लिक कर लेता है। ये देखो ये बच्चे के अंदर की बात है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना वो उसका दिमाग चलता है, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं होते, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कोई इनको तो बोल भी नहीं करेगा, हम काहे बोले। अभी मैं फिर से कहीं जीपी आ जाएगा तो मैं तुरंत बोलूंगा AR⁴ a/r - 1। जीपी का सम फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सिर्फ 6-7 बच्चों को क्लिक होगा तुरंत, क्विक 10 बच्चों को क्विक होगा, बाकी को होगा ही नहीं। बाकी कोई दूसरा बोलेगा तब समझ अच्छा ये होता है क्या। अभी मैं पूछ लूंगा कि मान लो कि 10x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बोलेगा sec²। ये तो याद करने वाली चीज है, ये याद करने वाली चीज है, जिनने प्रैक्टिस किया उसे याद रहता है कि ln sec x होता है। अब कभी कभी ऐसा रहता है कि नहीं, e⁴x का डिफरेंशिएशन, तो कुछ बच्चों को e⁴x दिखता है, कुछ बच्चों को e⁴x log a दिखता है। यह डिफरेंस बहुत सारे लोगों को फील हो गया, अच्छा मुझे सिर्फ e⁴x दिखा, log a तो मुझे दिखा ही नहीं। अच्छा ये भी होता है, ये रीजन इसलिए है क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं होते। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है क्लास में तो आपको बढ़ चढ़ के जवाब देना चाहिए, आगे आना चाहिए। आप आगे आओगे तभी देश आगे आएगा, आप पीछे बैठे रहोगे तो देश कैसे पीछे, देश कैसे आगे आएगा। तो ये जवाब जो क्विक देने की आदत होती है उनका दिमाग चलता है, जिनको नहीं आदत होती है उनका दिमाग नहीं चलता है। उनको पता चलता है कि बाजू वाले ने बोल दिया कुछ और हमें पता ही नहीं है। तो ये सब जो है वो बचपन से डेवलप्ड आदत है, बचपन से पढ़ने का शैली होता है जो लोगों को शार्प बनाता है या बेवकूफ़ बनाता है। अब हम पूछ रहे हैं कि ये इसका क्या है, तो कोई इनको तो बोल भी नहीं करेगा, हम क्या करें, ये तू बोल दे रहे, मन में यही चलता है। तो ऐसा व्यवहार रहेगा तो पढ़ाई कैसे आएगा फिर तो बनने वाला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा ना। पढ़ाई के साथ आपको एक इज्जतदार व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, तभी पढ़ाई आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन इतने हरामखोर चीज होती है ना, एक बार अच्छा व्यवहार करके देखो नहीं बनेगा, ये बार बार करो तब जाके थोड़ा बनना शुरू करेगा। और 2 दिन पढ़ने लग जाओगे तो पढ़ाई थोड़ी हो जाती है। ऐसी इतनी आसान चीज हो तो सब पढ़ लेते हैं। 5 दिन जोश में आ गया, पढ़ने बैठ गया तो नहीं होती पढ़ाई। खूब मोटिवेट होगा, पढ़ने बैठ गया तो नहीं होती।
क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्किल है। हार्ड स्किल तो आसानी से हो सकता है, समटाइम जोश में आकर के सिर्फ आप हार्ड स्किल परफॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल जोश में आकर के नहीं होता है। दो टाइप की स्किल होता है दुनिया में, एक हार्ड एक सॉफ्ट। हार्ड वो है जो कठिन काम है, आप समझ गए, पत्थर तोड़ना हार्ड स्किल है, रोड बनाना हार्ड स्किल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना हार्ड स्किल है, और बाकी सभी हार्ड स्किल है। सोचने वाला जो है ना, जो सोचने वाला मामला, ये सॉफ्ट स्किल है। ये जोश जोश में नहीं आते, ये अनुभव से आते हैं। बहुत बार सोचेंगे, दिमाग खूब फ्रिक्वेंट रहेगा तो आएगा, और नहीं सोचेंगे तो नहीं आएगा। बहुत सामान्य सी बात है कि नहीं सोचेंगे तो नहीं आएगा। ये कोई चमत्कारिक ढंग से अचानक से एक दिन आ जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत स्लो स्लो आएगा, धीरे धीरे आएगा। हार्ड स्किल की विशेषता ये रहती है कि वो समय के साथ घट जाती है। सॉफ्ट स्किल की विशेषता ये रहती है कि समय के साथ सिर्फ बढ़ती है। शार्पनेस सिर्फ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जितनी एज बढ़ेगी ये शार्पनेस और बढ़ता जाएगा। हार्ड स्किल पत्थर तोड़ने की कला अगर आप में है, खूब स्पीड साइकिल चलाने की कला है, अब मान लो आप ओलंपिक में जीत भी गए, तो इस साल जीत गए, एक साल प्रैक्टिस छोड़ के देखो, खत्म। एक साल के 2 महीने प्रैक्टिस छोड़ के देखो, गया। 6 महीने प्रैक्टिस छोड़ के देखो, गया। तो वो क्या है? हार्ड स्किल है। मतलब आप मान लो कि जीत गए, दौड़ने में एकदम खूब तेज है, जीत गए, लेकिन फिर भी 6 महीने नहीं दौड़ो, खत्म। और आपने मैथ साइंस पढ़ लिया, सॉफ्ट स्किल है। आपके पास एक बार ज्ञान आ गया, ये कभी नहीं खत्म होता। जितना बूढ़े होता जाओगे ज्ञान बढ़ता जाएगा, बूढ़े होते जाओगे ज्ञान बढ़ता जाएगा, और अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया को रोशनी दे पाओगे। तो उसके लिए धीरे धीरे मेहनत करना होता है, और कम से कम अभी रिप्लाई तो जरूर करना है, तभी दिमाग आपका सजेस्ट करेगा कि आगे ये बोलना है, नहीं तो उड़ जाएगा सब। ये बात हम बहुत बार समझा चुके हैं, फिर भी नहीं समझता है मुर्गा लोग। लिखो, ये क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है? A pair dice is rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained. Till a sum of either 5 or 7 is obtained. A pair dice is rolled together. Pair dice मतलब सवाल ऐसा है, a pair of fair dice, तो मैंने वर्ड कम कर दिए। पेयर डाइस इज रोल्ड टुगेदर टिल अ सम ऑफ आइदर 5 और 7 इज ऑब्टेन्ड। एक पेयर डाइस लो और आप बार बार फेंको जब तक 5 या 7 नहीं आ जाता। ठीक है, 5 या 7 का सम, दोनों पर आने वाले आउटकम्स का सम 5 और 7 नहीं आ जाता। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। सेम सवाल कल देख चुके हैं। अरे सेम सवाल देखें, बस बुद्धि अगर चल रहा होगा तुरंत क्लिक होगा। वो जो कॉइन वाला क्वेश्चन था ना, इसने फेंका उसने फेंका, जिसका हेड आया वो जीत जाएगा, सेम वैसा ही है। मैंने फेंका एक पेयर, उस दूसरे ने फेंका एक पेयर, जिसका 5 पहले आएगा वो जीत जाएगा, गेम खत्म।